वर्मा। संजू, अब आप तैयार हैं? अब मेरे ख्याल से अब कोई शक नहीं रह गया कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक किसके साथ हैं हरियाणा के चुनाव में। आप तैयार हैं इनसे मुकाबले के लिए? मानक जी, पहली बात तो ये, क्या विनेश फोगाट देश की बेटी हैं? जरूर देश की बेटी हैं। हम सबको उन पर गर्व है और उनका मान सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि खेल में हार जीत होती रहती है। पर यह कहने के बाद मैं कुछ और कहना चाहती हूं, वो ये कि जंतर मंतर पर जब हमारे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, यह भी उनका हक बनता है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में अपनी बात कहने का हर किसी को हक है, पर आपको वो कानून व्यवस्था के दायरे में रखनी होती है। सबसे अहम बात तो यह है, क्या बीजेपी ने या बीजेपी के किसी नेता ने बृजभूषण का खुलकर समर्थन किया? नहीं। मैं सैकड़ों डिबेट्स पर आ चुकी हूं इस मामले पर, और मैंने खुलेआम कहा है कि बृजभूषण का ट्रायल मीडिया नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने 1100 पेज की चार्जशीट भर्ती की है कोर्ट में, और यदि कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को दोषी पाया तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी तो बृजभूषण का खंडन करने में चूकती नहीं है, पर वही कांग्रेस, वही प्रियंका वाड्रा जो दौड़ते हुए हाथरस पहुंच गई, दौड़ते हुए उन्नाव पहुंच गई, हमेशा चिल्लाती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा के कांग्रेस ऑफिस के बाहर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल अर्चना गौतम और उनके पिताजी की जमकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जम गया। यही प्रियंका वाड्रा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की दुहाई देती हैं, पर जब कांग्रेस के राजस्थान के कई बार रह चुके विधायक मेवाराम जैन पर सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का आरोप लगा, यह तो मीडिया का प्रेशर था, तो मेवाराम जैन को बर्खास्त नहीं किया गया, सिर्फ निलंबित किया गया कांग्रेस पार्टी से। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो चुप रहती हैं जब इनके राजस्थान के नेता शांति धारीवाल कहते हैं किधर जा रही है? शांत हो जाइए, मैंने आपको नहीं टोका, शांत हो जाइए, मैंने आपके बीच में एक बार भी टिप्पणी नहीं की। थैंक यू। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो कहती हैं, पर जब इनके खुद के राजस्थान के सीनियर कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल कहते हैं अरे राजस्थान में तो रेप होना बड़ी आम सी बात है, ये तो मर्दों का देश है, मर्दों का प्रदेश है, तब प्रियंका वाड्रा के मुंह में फेविकॉल जम जाता है। और ये वही प्रियंका वाड्रा है, यही सोनिया गांधी है, यही राहुल गांधी है। कलकत्ता में जो हुआ मौमिता देवनाथ के साथ, इन्होंने तो जो कहते हैं ना, मगरमच्छी आंसू तक नहीं बहाए। तो जनता जो है ना मानक जी, जनता बड़ी जागरूक है, जनता बड़ी समझदार है, और कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है मुद्दों को और कौन नारी शक्ति की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहा है, यह जनता को सब कुछ जग जाहिर हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि विनेश फोगाट की आड़ में, साक्षी मलिक की आड़ में, बजरंग पूनिया की आड़ में कांग्रेस हरियाणा में अपनी जो रोटियां सेकने की का कष्ट कर रही है, उन्हें बिल्कुल सफलता हासिल नहीं होगी। और मैं सिर्फ आंकड़ों से 20 सेकंड में अपनी बात को विराम दूंगी। आप हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव देखिए, बात सही है, लोकसभा 2019 में कांग्रेस को 0 सीट्स मिली थी, इस बार उनको 5 सीटें मिली। हमको पिछली बार 2019 में 10 सीटें मिली थी, हमारी 5 सीटें कम हो गई, हमको 5 मिली, इनकी 5 ज्यादा हो गई। पर यदि वोट शेयर देखेंगे, कांग्रेस का वोट शेयर 47.5%, बीजेपी का वोट शेयर 46.5%। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहली बात, जी हां सीटें कम हुई। विधानसभा चुनाव में हमको क्या अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, ये जो बीजेपी के टॉप नेता हैं जरूर तय करेंगे। बट वोट शेयर हमारा लगभग 2019 और 2024 में सेम टू सेम बना रहा, जिसका मतलब कि यदि हम अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर थोड़ा गौर फरमाएं तो इस बार जो मट्रीज पोल कहता है कि बीजेपी को 38 से 42 सीटें मिलेंगी, मैं कहती हूं बीजेपी को 50 से 52 सीटें भी मिल सकती हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं, क्योंकि जेजेपी को लोग कहते हैं 8 से 10 सीटें मिलेंगी, बट जेजेपी का वर्चस्व क्या है मुझे जरा बताइए। तो जो वो जेजेपी का वोट शेयर है, जेजेपी की सीटें हैं, यदि वो बीजेपी के साथ मिल जाए तो 42 नहीं 52-55 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसमें मानक जी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ओके, ऑल राइट। अब संजय कुमार।